गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, दिस इज़ दीपिका। वेलकम टू माय चैनल्स इजी साइंस, जहाँ मैं साइंस के डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट को और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को बहुत ही इजी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लेट्स सी, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो ये रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन क्या है? जैसे ही हमारा लाइट चैप्टर स्टार्ट होता है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमको आ जाता है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, सो आज हम रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को समझेंगे, बट उसके पहले हमें सबसे पहले ये जानना है कि लाइट क्या है। व्हाट इज लाइट? जनरली हमने लाइट मतलब हम कैसे समझते हैं कि लाइट है या नहीं है? रोशनी से, ब्राइटनेस से। स्विच ऑन किया, पूरे घर में रोशनी हो गई, लाइट है। स्विच ऑफ किया, लाइट बंद हो गई, अंधेरा हो गया, लाइट नहीं है। जब मैंने क्लास में बच्चों से पूछा व्हाट इज़ लाइट, सो सब बच्चों के अलग अलग आंसर आए। किसी ने बोला मैम एलईडी लाइट, किसी ने बोला मैम ट्यूब लाइट, किसी ने बोला सन लाइट, किसी ने डिस्को लाइट भी बोला। सो एक्चुअल में दीज आर नॉट लाइट, ये तो हमने आर्टिफिशियली बनाया, बट इसके अंदर जो लाइट रोशनी पैदा होती है वो कहाँ से आती है? सो दैट इज कॉल्ड लाइट, and light is nothing but the form of energy. Simple definition of light is form of energy. लाइट और कुछ भी नहीं है, ये सिंपल एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और why it is energy? Why it is not matter or anything? Because we cannot touch the light. We can just see some brightness, but we can't see, we cannot feel it. Where is light? That's why we say wind is also form of energy, because we cannot touch that wind, right? सो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एंड हर एक चीज़ किसी न किसी से बनी हुई होती है। जब हम अपने बॉडी की सेल्स की बात करते हैं तो इट इज़ मेड अप ऑफ, वी से दैट इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्स, प्रोटीन्स एंड ऑल। व्हेन वी टॉक अबाउट मैटर, वी से इट इज़ मेड अप ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स। सिमिलरली लाइट भी किसी चीज़ से बनी हुई है। सो व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइट? लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स। अब ये फोटॉन्स क्या है? फोटॉन्स है बंडल ऑफ एनर्जी। एक लाइट रे में बहुत सारे फोटॉन्स होते हैं, बहुत सारे बंडल ऑफ एनर्जी होते हैं, और जितने सारे फोटॉन्स होते हैं उतनी ज़्यादा ब्राइट वो लाइट होती है। ठीक है, सो दिस इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ लाइट। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइट इज फोटॉन। अब आता है टर्म रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन का। अब ये लाइट जब किसी सरफेस पे पड़ती है तभी रिफ्लेक्शन होता है और तभी रिफ्रैक्शन होता है। ओके, तो रिफ्लेक्शन मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। एंड रिफ्रैक्शन मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट। तो अब ये बाउंस होने के लिए और ये बेंड होने के लिए लाइट को कुछ तो भी मीडियम चाहिए होगा। देयर हैज़ टू बी सम सरफेस, राइट, जिससे बाउंस हो सके या जिससे बेंड हो सके। बिकॉज विदाउट सरफेस तो हम बाउंसिंग और बेंडिंग का सोच ही नहीं सकते। जब भी बॉलर बॉल डालता है, वो बॉल जाके सरफेस को, ज़मीन को टच होती है, लैंड को, तब तो वहाँ से वो बाउंस होगी ना। अगर ये लैंड ही नहीं है तो कहाँ से बाउंस होगी? जब हम घर पे मोस्टली, जब हमें कोई खेलने के लिए नहीं मिलता है, छोटे बच्चे जनरली वो बॉल वॉल पे मार मार के खेलते हैं, बॉल को फेंकते, वापस कैच करते, वापस मारते, वापस कैच करते, तो वो बाउंस बैक तभी होगी ना जब वो वॉल है। अगर वो वॉल ही नहीं है तो किससे बाउंस बैक होगी? तो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया कि हमें बाउंसिंग के लिए या बेंडिंग के लिए सरफेस चाहिए। तो जब भी हम लाइट पढ़ते हैं, आपने नोटिस किया होगा, हमेशा हम सरफेस किसको कंसिडर करते हैं? मिरर को। अब मिरर को ही सरफेस क्यों कंसीडर करते हैं? बिकॉज हम ज़्यादा बेटर तरीके से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को समझ सके, क्योंकि देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो। एक्चुअली रिफ्लेक्शन सब में होता है, बट देर रिफ्लेक्शन होने की डिग्री जो है वो सबसे ज़्यादा होती है मिरर में, क्योंकि मिरर ट्रांसपेरेंट है और बाकी जो चीज़ें हैं वो लाइट को अब्जॉर्ब भी करती हैं और मिरर वो नहीं करता है। तो अगर हमें बहुत बेटर तरीके से रिफ्लेक्शन को समझना है तो हमें मिरर का एग्जाम्पल ही लेना होगा। ओके, तो अब हम मिरर जब लेते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि मिरर ऐसा, आपकी बुक में जो डायग्राम होता है उसमें मिरर कुछ इस तरह का होता है और नीचे ऐसी ऐसी लाइंस दिखाई होती हैं। सो व्हाट इज़ दिस? सी, आपने घर में भी मिरर देखा होगा। हम जो भी मिरर सुबह उठ के यूज़ करते हैं अपना फेस देखने के लिए, बाल बनाने के लिए, जो भी जिस भी काम के लिए, हमारा मिरर जो होता है वो स्ट्रेट ऐसा प्लेन होता है, दैट इज़ कॉल्ड प्लेन मिरर।
और पीछे का सरफेस इस तरह का हम दिखाते हैं, इट मीन्स दिस इज द इंडिकेशन दैट दिस एरिया इज पेंटेड और कोटेड विथ एनी केमिकल। जनरली वो सिल्वर ब्रोमाइड होता है, तो ये जो पीछे का एरिया उसको कोट कर दिया जाता है। कोट क्यों किया जाता है? क्योंकि जब लाइट पड़े तो वो लाइट पीछे से निकल ना जाए। इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, राइट? सो व्हाट वी वांट कि हम उसी सरफेस पे रिफ्लेक्शन को पढ़ सकें, उसी सरफेस से हम लाइट की बाउंसिंग बैक को पढ़ सकें, ठीक है? इसीलिए तो अब ये जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, इसके पहले हमें सबसे पहले समझना होगा मिरर क्या होता है। मिरर के भी 2-3 टाइप्स होते हैं, सब टाइप्स होते हैं, और फिर उस किस टाइप के मिरर में से किस तरह रिफ्लेक्शन होगा, किस तरह रिफ्रैक्शन होगा, वो भी एक आगे डिटेल का कॉन्सेप्ट है। बट हम पहले सिंपल समझ लेते हैं, बेसिक। तो इसके लिए समझो मैंने एक ले लिया मिरर। दिस इज़ माई प्लेन मिरर स्ट्रेट, जिसका पीछे का सरफेस है पेंटेड। या तो ये सिल्वर होता है या तो ये रेड होता है। ये हो गया मेरा पेंटेड सरफेस। समझो यहाँ पे वही जो आप बोल रहे थे, ट्यूबलाइट है, बल्ब है, जो भी है, एक लाइट है, ये सोर्स ऑफ लाइट है मेरा। अब यहाँ से लाइट निकल के आ रही है ऐसे, रे समझो, नंबर ऑफ रेज आएगी। हम एक्सप्लेन करने के लिए एक रे को कंसीडर कर रहे हैं। ये लाइट रे आ रही है, ये स्ट्राइक कर रही है इधर, ये यहाँ से स्ट्रेट आई जब तक इसको कुछ ऑब्जेक्ट नहीं मिला। जैसे ही इसको कुछ ऑब्जेक्ट मिला, ये वहाँ पे स्ट्राइक करेगी, टक्कर खाएगी। टक्कर खाने के बाद ये क्या कर देगी, बाउंस बैक हो जाएगी, ऐसे बाउंस हो जाएगी, या तो यहाँ चली जाएगी या तो यहाँ चली जाएगी। अब ये यहाँ जाएगी या यहाँ आएगी, इसके पीछे भी रीज़न है दैट वी विल सी इन रे डायग्राम। ओके, ये ऐसे चली गई या ऐसे आ गई। ये क्या गई, लाइट इंसिडेंट हुई, यहाँ से यहाँ आई, तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट, ये लाइट ऐसे बाउंस होके चली गई, और बाउंस मतलब मैंने अभी बताया रिफ्लेक्शन, तो ये है रिफ्लेक्शन होना। दिस इज रिफ्लेक्शन, दिस इज कॉल्ड आर, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट समझ गया। अब नेक्स्ट लेते हैं रिफ्रैक्शन समझने के लिए। सपोज दैट दिस इज माई मिरर, दिस इज द पेंटेड एरिया ऑफ द मिरर, दिस इज समथिंग सोर्स ऑफ लाइट, जो भी ट्यूबलाइट है, आपकी लाइट है, जो भी लाइट है। यहाँ से मेरी लाइट फॉल हो रही है और जा रही है रे, अगेन इस मिरर पे जा रही है। मिरर पे जाने के बाद वो टक्कर खा रही है। टक्कर खाने के बाद वो लाइट क्या हो रही है, इंस्टेड ऑफ कमिंग बैक, ये थोड़ा सा बेंड होके उस तरफ चली जा रही है। अब ये बेंड होके क्या हो रही है, इस तरफ भी जा सकती है, अगेन रिफ्लेक्शन के जैसे ये बेंड होके इस तरफ भी जा सकती है। बट ये लाइट क्या हो रही है, थोड़ी सी बेंड हो रही है। सीधी आई थी ना, सीधी नहीं जा रही है, ये बेंड होके इस तरफ भी जा सकती है, इस तरफ भी जा सकती है, मिरर के ऑपोजिट साइड में। तो इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। बेंड होके आगे चली गई, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ओके, अब ये बेंड, अब आप लोगों का क्वेश्चन ये भी हो सकता है, यहाँ भी सेम मिरर था, यहाँ भी सेम मिरर था, तो यहाँ पे बेंड क्यों नहीं हुई और यहाँ पे बेंड क्यों हुई? सी, एक्चुअली ये मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया है। जनरली बेंड नहीं होती है इस तरह से लाइट, बेंड होने के पीछे भी रीज़न है, कुछ ना कुछ मीडियम आना उसके बीच में, ठीक है? जैसे कि आप अच्छे से अपनी नॉर्मल स्पीड पे गाड़ी चला रहे हो, एक स्टेडी स्पीड पे आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाते चलाते जब टर्न आता है आप थोड़ा सा स्लो होते हो, आपका एंगल चेंज होता है, राइट? या तो आप गाड़ी चला रहे हो, सडनली आपका स्पीड ब्रेकर आता है, जब स्पीड ब्रेकर आता है तो अगेन आपका स्पीड कम या ज़्यादा होता है, टर्न आता है तो आपका डायरेक्शन चेंज होता है। और ये सब कब होता है, जब आपके बीच में कोई ऑब्स्टिकल आया, या तो कोई पर्सन आ गया, या तो कोई सडनली दूसरी गाड़ी आ गई, या तो स्पीड ब्रेकर आ गया, या तो आपको टर्न लेना है, राइट? तभी आपकी स्पीड पे और डायरेक्शन पे फर्क पड़ता है। सिमिलरली लाइट के भी स्पीड पे फर्क पड़ता है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। अब मीडियम मीन्स यहाँ पे ग्लास से टकरा रही थी, मतलब ये मैटर से, इसके बाद वो एयर में जा सकती है, या वाटर में जा सकती है, या वैक्यूम में जा सकती है। तो किस तरह से वो किस मीडियम में बिहेव करती है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूँगी आपको एक्सप्लेन करने की टाइप ऑफ मिरर और हाउ लाइट changes its direction after entering into a different medium. Okay, thank you so much. Thank you. If you like this video, please press the like button or subscribe to my channel. Thank you.